डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। डाईहेड्रल ग्रुप। लेकिन डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में जानने से पहले मुझे कुछ डेफिनेशन बतानी पड़ेंगी आप लोगों को। जो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन है सिमेट्री की। सिमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? an undetectable motion is called a symmetry. अनडिटेक्टेबल मोशन, ये डेफिनेशन मैं ले रहा हूँ, किसे हम सिमेट्री कहते हैं। प्रैक्टिकल को तौर पे समझिए आप। प्रैक्टिकल के तौर पे मैं आप लोगों को सिमेट्री के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं इसको एक सांचे में फिट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका सांचा बनाता हूँ। ये बनाया मैंने, फिर मैं ये बना रहा हूँ इधर, ये ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, इसके ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, और इधर से मैंने इसको ज्वाइन किया है, इसको कंप्लीट ज्वाइन कर दिया है। ये मैंने एक सांचा बनाया है। ये जो मेरा है ना, इस सांचे के अंदर फिट है पूरा, बाहर नहीं हो रहा। मान लो मैं कहीं थोड़ी देर के लिए चाय पीने चला गया, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। किसी स्टूडेंट ने आकर या किसी बंदे ने आकर इसको यूं मूव कर दिया, यूं यूं यूं। जो ये चीज है ना, जो डायग्राम था, सेम उसी सांचे में फिट हो गया। फिर मैंने आकर देखा, मैं चाय वाय लेके आया, जब मैंने देखा मेरा डायग्राम में ऐसे कैसा है। लेकिन जबकि ये हिल गया था, तो इसलिए है ना, जिस मोशन का मुझे पता नहीं चला वही तो सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री थी इसकी। अगर मान लो किसी ने इसको ऐसे हिला दिया, ऐसे यूं एक टर्न दिया, अब तो इस सांचे में नहीं है डायग्राम। इसका मतलब है ये मोशन इसकी सिमेट्री नहीं है। मुझे पता चल जाएगा आते ही। जैसे ही मैं छोड़ के गया था, चाय लेने गया, वापिस आया, मुझे पता चल गया कि किसी ने इसको हिलाया है जरूर। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने चालाकी करके इसको यूं घुमा दिया, यूं उसी एक्सिस के अबाउट यूं, अब भी पता नहीं चलेगा, उसी सांचे में फिट बैठ गया। जो ये अनडिटेक्टेबल मोशन है, इसे ही हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है। एक होती है सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन क्या होती है? सिमेट्रिक लाइन, डेफिनेशन है ए लाइन अबाउट विच ए polygon is symmetric is called a symmetry line. कहता है ऐसी लाइन जिसके अबाउट कोई पॉलीगन सिमेट्रिक होता है, उसे सिमेट्री लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, इसके अबाउट है ना कोई, इस पॉलीगन को चाहे यूं रोटेट कर दे, इसी को मतलब वो मान के इसी के अबाउट वो इसी में फिट हो जाएगा, तो ये सिमेट्री लाइन है। तो इस लाइन को हम सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री लाइन। अब दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट है when n is even,
देखो ध्यान रहे, अब मैं जो रिजल्ट यूज कर रहा हूं ना, अब सिमेट्री लाइन वाले मैं ले रहा हूं अब रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उस पे देखना चाह रहा हूं मैं सिमेट्री रेगुलर पॉलीगन की। जो ये मैंने लिया ना शुरू में रेक्टेंगल, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन होती है, कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी हर एक साइड सेम हो, ईच साइड इज सेम। सेकंड, ईच इंटीरियर एंगल इज सेम। जो इन शर्तों को पूरा करता है ना पॉलीगन, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर रेगुलर है, रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आती है। पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब रेगुलर पॉलीगन है। तो अब मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूंगा। तो जब n इवन है तो मैंने सिमेट्री लाइन निकालनी है। ये है रिजल्ट n/2 सिमेट्री लाइंस आर obtained by joining the midpoints of opposite sides and the remaining n/2 symmetry lines are obtained by joining the opposite vertices. Remark: a regular polygon of n sides has exactly n symmetry lines। क्या मतलब है इस बात का? मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। n इवन लिया, n को है ना आप 4 ले लो, n को आप 4 ले लो। जो 4 साइड्स का बनेगा ना रेगुलर पॉलीगन, वो स्क्वायर बनेगा। मेरे पास स्क्वायर तो है नहीं है, लेकिन मैं इसे स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूं। इससे मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। देखिए कैसे ड्रॉ होता है स्क्वायर। मैं इसका खांचा बनाता हूं जिस सांचे में आता है। मैंने इसको यूं ड्रॉ किया, यूं ड्रॉ किया, यूं ड्रॉ किया। मैं मार्क कर लेता हूं यूं। मैंने है ना इसका ये सांचा बना लिया, इस सांचे में है डायग्राम। अब मैंने इसकी ना सिमेट्री लाइन देखनी है। तो इसकी सिमेट्री लाइन है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन कितनी होगी? नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन हो जाएंगी 4। अब ये भी पढ़ा हमने, अगर n साइड है किसी पॉलीगन की, n सिमेट्री लाइन होती हैं, तो 2 सिमेट्री लाइन किससे बनेगी? अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करके, उनके मिड पॉइंट्स को। और 2 सिमेट्री लाइन कैसे बनेगी? अपोजिट वर्टिसेस को ड्रॉ करके। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ अपोजिट साइड्स को और अपोजिट वर्टिसेस को। देखिए इसकी अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? अपोजिट साइड्स ये है, एक तो ये होगी मिड पॉइंट इनके, ये हो गई, एक तो ये हो गया। सेकंड
सेकंड हमारे पास है ये लाइन होगी, क्योंकि मैंने ना अपोजिट साइड्स के ना मिड पॉइंट लेने हैं, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं। अगर आप एक्चुअल स्केल लेते हो तो अगर आप पॉलीगन को है ना अब इसके अबाउट रोटेट करोगे ना, जैसे मैं इस लाइन के अबाउट रोटेट करता हूँ पॉलीगन को, यानी कि मेरा जो स्क्वायर है ना ऐसे रोटेट होना चाहिए, ऐसे इसी खांचे में आएगा पक्का अगर ऐसे रोटेट होगा, या ऐसे रोटेट हो जाए इस लाइन के अबाउट तो भी इसी खांचे में आएगा। यानी कि मैं यहाँ पर एक्सिस मान के इसको यूँ रोटेट कर दूँ उसी खांचे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सिमेट्री लाइन, उसी खांचे में आ जाना, उसी खांचे में आ जाना, क्योंकि अनडिटेक्टेबल मोशन है ना, इसका पता नहीं चलेगा। दो सिमेट्री लाइन है यहां बनेगी, यहां कैसे, बिल्कुल ऐसे रखा है। इसको कैसे रोटेट किया जाए कि उसी खांचे में आ जाए, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल उसी खांचे में आ जाएगा, इस खांचे से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप है ना इसको यूं पलटोगे या इसको यूं पलटोगे सीधा इसके ऊपर आ जाएगा, या आप है इस ये ले लो लाइन, ये लाइन, क्योंकि जब आप इसको है ना ऐसे पलटोगे या ऐसे पलटोगे ये इसी खांचे में आएगा। तो इन्हें बोलते हैं सिमेट्री लाइन। कितनी सिमेट्री लाइन होगी स्क्वायर के, इसमें 4 होगी। दो सिमेट्रिक लाइन तो होगी अपोजिट साइड्स की, जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया लाइन ने, एक तो ये होगी, एक तो ये होगी, 1 2 3 और 4, ये 4 लाइंस होगी सिमेट्री। सेम लॉजिक पे जब n है आपका 6, जब n है आपका 6, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस ये बनेगी 6। हेक्सागन ड्रॉ करते हैं हम। हेक्सागन रेगुलर, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की खास बात होती है इसकी हर एक साइड सेम होती है और हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अब आप देखिए हेक्सागन को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे ये ली मैंने साइड, फिर मैंने ये साइड ली, मैंने ये साइड ली, मैंने फिर ये साइड ली, मैंने फिर ये साइड ली, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस साइड को। जो ये शेप आएगी ना, ये 1 2 3 4 5 आई है, तो ये नहीं बना। दोबारा से बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सक्सेसफुली बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स बनेंगे। मैंने सिमेट्री लाइन ढूंढनी है। एक सिमेट्री लाइन तो ये होगी, मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स के एक होगी। अगर आप इसको है ना ऐसे रोटेट करोगे इसी सांचे में आएगा ये। दूसरी सिमेट्री लाइन कौन सी होगी, ये होगी। तीसरी ये होगी, ठीक है ना। मिड पॉइंट जो अपोजिट साइड्स की हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। 3 सिमेट्री लाइन तो ऐसे बन गई, और 3 बन जाएंगी अपोजिट वर्सेस को। एक ये होगी, क्योंकि ऐसे रोटेट करोगे तो भी सांचे में आएगा ये। एक ये सिमेट्री लाइन होगी, एक ये सिमेट्री लाइन होगी। तो इन लाइन को जब आप कैलकुलेट करोगे ना एग्जैक्टली 6 आएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लाइन तो फर्स्ट ही है, तो 6 सिमेट्री लाइन आएगी। क्लियर है कंसेप्ट। अब केस 2 पे चलता हूं मैं। केस 2 है हमारा
व्हेन एन क्या हो, ओड हो। नंबर 1, इसमें सिमेट्री लाइंस कैसे बनती है? द एन सिमेट्री लाइंस will be obtained by joining each vertex to the midpoint of the opposite side of the रेगुलर पॉलीगन। ये रूल होता है। मतलब क्या है इस रूल का? जैसे N3 लीजिए, अगर मैं N3 लेता हूं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की है ना सिमेट्री लाइन ढूंढना चाहता हूं मैं, कैसे बनेगी? इस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लीजिए, इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे एक सिमेट्री लाइन ये बनेगी। इसका मतलब है जब मैं इसको है ना ऐसे घुमाऊंगा, ये सिरा इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, एक सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी। जब मैं इसको घुमाऊंगा ना, एक इस पे एक इस पे, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी। 2 3 सिमेट्री लाइन बनेगी। जितनी साइड्स होती हैं उतनी सिमेट्री लाइन बनेगी। जो ये डॉटेड लाइन है सिमेट्री लाइंस है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट होता है, ठीक है। जो देखो, एक होती है रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होती हैं? रोटेशन कि अगर मैं पॉलीगन को रोटेट करूं और उसी सांचे में फिट हो जाए। एक होती है रिफ्लेक्शंस में है मैं पॉलीगन को है ना सिमेट्री लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करूं, उसी सांचे में फिट हो जाए, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें ना जितनी रोटेशन होती है ना उतनी रिफ्लेक्शन होती है जब आप रेगुलर पॉलीगन लेते हो। जैसे ट्रायंगल को है ना, आप इसको अगर ऐसे घुमा दोगे ना, ये सिरा यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ, इसी सांचे में आ जाएगा, ठीक है ना? जो रोटेशन एंगल होता है ना, ये होता है 360 बाई n डिग्री। इससे घुमा दो आप, उसी सांचे में आ जाएगा। जैसे 360 बाई 3 120 डिग्री। पहली रोटेशन है R1 20 डिग्री, फिर है R2 40 डिग्री, फिर है R3 60 डिग्री या R0। यानी कि पहली ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा ये जब मैं इसको 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा। यहाँ से इस पे मिड पॉइंट को सेंटर वर्ड पे लेके ऐसे रोटेट कर दूंगा, पूरा 360 घुमा दूंगा, उसी पे आ जाएगा। रिफ्लेक्शंस कितनी है हमारी? 3 हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब इसके अबाउट ऐसे रिफ्लेक्ट उस सांचे में आ जाएगा, इसके अबाउट कर रहा हूं मैं उसी सांचे में आ जाएगा, इसके अबाउट कर रहा हूं उस सांचे में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री 3 + 3 6 हो गई। सेम लॉजिक पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्क्वायर, नंबर ऑफ रोटेशंस, मैं कैसे रोटेट करूं कि सांचे में आ जाए। देखो ये था, अगर किसी स्टूडेंट ने ना इसको, मैं क्लास से बाहर चला गया, मैं चाय पीने चला गया ऐसे छोड़कर, किसी स्टूडेंट ने इसको ना एक बार घुमा दिया ऐसे, इस सांचे में आ जाएगा। तो कितनी रोटेशन दी उसने? 360 बाई 4 90 डिग्री की दी, यानी कि R90, फिर आएगी 90 और ऐड हो जाएगा R180, फिर 90 और ऐड हो जाएगा R270, फिर 90 और ऐड हो जाएगा R360 डिग्री, यानी कि R0। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है? 4 है। उसी पोजीशन पे आ जाएगा 4 रोटेशन के बाद ही, 4 दोगे जब आप, ठीक है ना?
अब है रिफ्लेक्शंस। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस में मतलब आप इसको कितनी बार रिफ्लेक्ट करते हो सिमेट्री लाइन के अबाउट। जैसे इस लाइन के अबाउट एक बार रिफ्लेक्ट कर दूंगा, एक है, दूसरी इसके अबाउट कर दूंगा, वही सांचे में आ जाएगा। तीसरी मैं यूं रिफ्लेक्ट कर दूंगा इसको, वही सांचे में आ जाएगा। चौथी यूं कर दूंगा, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ये हो जाएंगी 4 + 4 8 हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं ना 8 सिमेट्री कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री डेफिनेशन क्या है रोटेशनल सिमेट्री की? asymmetry obtained by rotating the regular polygon is called a rotational symmetry or rotation. A regular polygon of n sides has an rotational symmetries which were obtained by rotating the polygon by an angle of 360 by n degree each time. ठीक है ना, जैसे आपने स्क्वायर के केस में देखा था, 4 बार आप रोटेट कर सकते हो उसको। ठीक है ना, ये पहली बार 90 से, फिर 180 से, फिर 270 से, फिर 360 आएगा ना तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसे R0 बोल लेंगे। नेक्स्ट जो मैं करवा रहा था आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ये करवा रहा था। डेफिनेशन इसकी मैं लिखवा देता हूं अभी। asymmetry obtained by the reflection of a regular polygon about a symmetry line is called a reflection or reflexive symmetry. There are n reflexive symmetries for a regular polygon of n sides. जैसे आपने देखा था 4 साइड थी या 3 साइड थी, तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कितनी थी? जैसे ये थी 4 साइड थी, कितनी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री थी? अगर मैं इस लाइन के अबाउट है ना रिफ्लेक्ट करूँ तो सांचे में आ जाएगा, एक। दूसरी ये थी, ऐसे करूँ 2। तीसरी ये थी कि सांचे में आ जाएगा अगर रिफ्लेक्ट करूँ। चौथी ये थी, ऐसे करूँ। तो ये 4 है ना हमारे पास है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री थी। अब हम चलते हैं जिस ग्रुप की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आज,
हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। डी एन है nth डाईहेड्रल ग्रुप, ये है डेफिनेशन है इसकी। द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर polygon of n sides is called the nth dihedral group and is denoted by d Permian। ऑर्डर ऑफ Dn, कई स्टूडेंट एन समझ बैठते हैं, नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा है एन तो रोटेशन सिमेट्रिक होती है रेगुलर पॉलीगन की और एन ही रिफ्लेक्शन होती है, तो इसलिए इसका ऑर्डर हमेशा 2n आता है। ये रोटेशंस होती हैं, ये रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर हमेशा 2n आएगा। जो नेक्स्ट टाइम है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको CSIR नेट JRF से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।